गुरु जी सहित एवं प्रभु श्री राम जी विराजमान हो जाते हैं। ये धनुष्यज्ञ है, वीरों की प्रति योग्यता है। जब वीरों की प्रति योग्यता है तो यज्ञ में संत भी आते हैं, और जब कहीं अखाड़े होते हैं तो मल्लाते हैं। तो देखिए, अब वीरों को आगमन में एवं वीर प्रधान लीला में बुलाते हैं और ले चलते हैं आप लोगों को। आपकी दिशा श्री राम जी लंकेश को जगाने के लिए स्वयं जाते हैं और लंकेश को सावधान करते हैं। श्री लंका की ओर आपका ध्यान ले चलते हैं। सुनिएगा रावण का सेनागार। जिस कारण से ये राम ये धराधाम पर आया है, वह तो अभी लंका में है। लगता है लंकेश को निमंत्रण नहीं मिला। अभिमानी है, 4 वेद 6 7 18 प्राणों का ज्ञाता, लंका का भगवान दशकंधा दशग्रीव, वो इस सभा में मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुझे सावधान करना चाहिए। लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। ये क्या, कौन कह रहा है? लंकेश सावधान। एक बार नहीं बल्कि मेरे कानों में सावधान 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 3 बार गूंजा। ये अचानक सोते समय निशा सुंदरी के विस्तृत साम्राज्य में लंका की प्रखर अट्टालिकाओं में सोए हुए इस दशकंधर के श्रवण रंध्रों में कौन कह रहा है लंकेश सावधान? हाँ, सावधान है ये लंकेश, है नहीं बल्कि हमेशा सावधान रहता है। अपनी बीसों भुजाओं के बल पर यह लंकेश सावधान है। अपनी इन अश्रों की अतुलित विशाल बाणी पर यह लंकेश सावधान है। लेकिन सावधान कौन कह रहा है? ये चुनौती कौन दे रहा है? वैसे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में इतना साहस नहीं है कि लंकेश से कहे कि लंकेश सावधान हो जाओ। लंकेश की लंका में 33 करोड़ देवता लंका के बंदी खाने में पड़े हुए लंकेश के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं क्षमा 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 कर दो लंकेश, आजाद कर दो। उन देवताओं में भी इतनी हिम्मत नहीं है। देवताओं के राजा देवराज में
जिसके हाथ में हमेशा वज्र रहा करता है, उसमें भी इतना साहस नहीं कि लंकेश से कहे, लंकेश सावधान हो जा। क्यों? क्योंकि हिमालय और सागर ये मेरी क्रीड़ा के निकेतन है। ये धरणी आकाश मानते दोनों ही मेरा शासन है। चरण भी धर नहीं सकता, चरण भी धर नहीं सकता वो नारायण मेरे घर में। क्यों? मेरे भय से सोता है वो सदा क्षीर शायद भ्रमित हो गया। सोते समय मुझे लगा होगा या कोई स्वप्न आ रहा होगा, इसीलिए मैं भ्रमित हो गया। आराम करना चाहिए। लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश फिर वही सावधान सावधान सावधान। जैसे ही हमने सोने का प्रयास किया, अपने नेत्रों को बंद किया, सोचा था भ्रमित हो गया, लेकिन नहीं। जैसे ही सेनागार में गया, नेत्रों को बंद किया, एक सुंदर अद्वितीय मूर्ति प्रकट हो गई। और वो मूर्ति जिसका वर्णन करना कल्पना से बाहर है, विचारों से अतीत है, जहां वाणी का गम नहीं है, लेखनी का विषय नहीं, कविता, चित्रकारी, संगीत, मानो तीनों वस्तुएं उस मूर्ति में समाहित थी। और वो मूर्ति हमारे नेत्रों में आकर के हमसे कहने लगी, लंकेश हमने तुम्हें जगाया, सचेत किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, और फिर तुम सोने का प्रयास कर रहे हो। सावधान। वो देखो, अरे वो देखो, ये अमावस्या की अंधकार पूर्ण निशा में ये शस्तानन का प्रकाश के समय, ये चकाचौंध कैसी, ये चकाचौंध सी भरी जोत जगमगा दिया किसने आकर, प्रज्वलित ज्वाल सी भर कराल किसने दिखलाया, ये प्रचंड दिखाकर तारों का तुंग तरंग भर लड़ियों को तारक तारक तोड़ रहा। बंदी दल उमड़ घुमड़ करके क्यों चित्त सुशील मरो रहा। लंका का कण कण मलिन हुआ, क्यों मुरझा गए रोम रोम, जो रहे दसानन को जपते आज क्यों लड़ते हैं। ओम ओम आय गगन, क्यों गगन गा रहा, अरे पिल्लेगान दिग्पाल झुंड क्यों थर्राता। ऐ तुच्छ शनिचर, शनिदेव आंखें तरेर कर क्यों मुस्कुराता। क्यों ये वरुण कुबेर, ये देखो ये वरुण कुबेर आदि मुझको ऐसे ताक रहे
हलचल से उठी अंगों में तो अंगों के ढंग आवाज। कारण क्या है? कौन है वो बालक? क्यों कह रहा है सावधान? क्यों नहीं सोने दे रहा है? क्या होने वाला है? क्या किसी की मृत्यु आ गई? किसी के कान ने ललकार दिया? भोलेनाथ, समझ में नहीं आ रहा है। इस लंकेश को शक्ति दे दो, ज्ञान दे दो, ये पता चल जाए आखिर ये सावधान सावधान कहने वाला कौन? ओम नमः शिवाय। नागेंद्राय, त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, महेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मै नाकाराय नंदाकिनी, सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर, प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजताय, तस्मै माकाराय शिवाय। गौरी बदनाभ जवेंद्र सूर्याय, दक्षधर नाशकाय, श्री नीलकंठाय, प्रसिद्धयाय, तस्मै शीकाराय नमः शिवाय। वैशिष्ट, कुंभोद्भव गौतमार मुनीन देवाचित शेखराय, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, तस्मै वाकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय, जटाधराय, पिनाकहस्ताय, सनातनाय, दिव्याय, देवाय, दिगंबराय, तस्मै याकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वाह, कौन है वो? सावधान कहने वाला कौन है? पता चल गया, क्योंकि जिस समय हमने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की तो मेरे हृदय की अंतरात्मा में एक झनकार पैदा हुई। कह रही गुप्त झनकारें ये, अरे मर्दन आया धरनी पर, टंकोर सुनाकर सारंग की, बहुत सारंग धराया धरनी पर। कहता कोई श्रवण प्रदेशों में वो मधुसूदन आया धरनी पर, टंकोर सुनाकर सारंग की, बहुत सारंग धराया। वाह, स्वयं सारंग धनुष धारण करने वाला वो परब्रह्म, वो नारायण अब ताल लेकर के आ गया है, और वो भी समय जनकपुर में पहुंच गया। लेकिन उसने हमें किस अवस्था में सावधान किया? ना तो सोते समय और ना ही जागते हुए। अवस्थाएं तीन होती हैं। जागृत अवस्था सब कब आता है? जब शयन अवस्था सोते हैं, और एक होती है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था वो होती है जिसमें ना प्राणी को ये पता चलता है कि हम सो रहे हैं, ना ये पता चलता है कि हम जाग रहे हैं, और उसकी आंखों से सामने घटना घटित होती रहती है। बाद में याद करता है कि यह स्वप्न है या सच है। तो आज इस लंकेश की वही स्थिति है, सुषुप्त अवस्था।
और सुषुप्त अवस्था में आकर के उसने सचेत किया है। तो जाओ, सावधान कहने वाले, यह लंकेश भी तेरे सामने आएगा। अरे तूने तो हमें सोते समय ऐसी स्थिति में सावधान किया और चला गया, अदृश्य हो गया, खड़े रहने की क्षमता नहीं रही। लेकिन यह लंकेश वहीं आएगा, वहीं आ रहा है और तुझे सचेत करके आएगा। ये शुभ अवसर बार बार नहीं मिलेगा, चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर मिथिलेश उस महाशक्ति, उस कन्या का स्वयंवर कर रहे हैं। उसी स्वयंवर में, उसी उत्सव में वो पहुंच चुका है। तो लंकेश, तुम्हें भी अपना संकल्प पूरा करना है, उद्देश्य पूरा करना है। तो चलो, आज से हमारा भी सफर प्रारंभ होता है। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। मानस देहि अनमोल रे, इस माटी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तू बुलबुला है पानी का, मत कर घमंडी जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर घमंडी जवानी का। मानव देह अनमोल रे, इस माटी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और लीजिए, ये अभी आप लोगों ने लंकेश का सेनागार सुना है। अब लंकेश को रोकने के लिए दूसरा वीर भी, तो दूसरे वीर की ओर ले चलते हैं। पातालपुरी के राजा वीर बाणासुर, तो बाणासुर जी का भी सेनागार सुने, और यहीं से सपना शुरू होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बड़े सावधान, बड़े सावधान, बड़े सावधान। क्या आज सतल लोक में सावधान की आवाज कौन कहता है? बाणस सावधान। ए बाणस भगवान शंकर की तपस्या में लीन था कि कोई ध्वनि आज सतल लोक में बार बार कह रही, बाणस सावधान, बाणस सावधान, बाणस सावधान। ए साहस, ए साहस किसका हुआ है जो आज बाणस के सतल लोक में सावधान की ध्वनि कर रहा है? क्या भगवान शंकर निशाचरों का अंत करने के लिए आपने तीसरे नेत्र को खोलने का साहस किया है? यही तो आज सतल लोक में सावधान की आवाज आ रही है, या निशाचरों के पाप के कारण स्वयं शेष नाग ने कलमट को लिया है? यही तो सतल लोक में सावधान की आवाज आ रही है। भगवान शंकर की तपस्या में लीन था, लेकिन कारण क्या है? क्यों ध्यान भंग होगा मेरा? मन चंचल चित्तुम होता है,
मृत्यु लोक अब लोकन को मन विकृत में क्यों होता है। यह प्रातः काल का सुंदर दृश्य, यह प्रातः काल का सुंदर दृश्य कंचनावत को भाता है। ऐ सकल लोक का सारा सुख मुझको भूला सा जाता है। हे गुरुदेव कृपा कर बतला दो, हे गुरुदेव कृपा कर बतला दो, एक कैसी उथल पुथल क्यों है। मृत्यु लोक अवलोकन को मन विचलित मैं क्यों है। कारण क्या है जो आज बार बार मेरा हृदय मेरा मन मृत्युलोक जाने को कह रहा है कि बारिश आज तेरी जरूरत मृत्युलोक में है, इसलिए मृत्युलोक करिए प्रस्थान कर। हे भगवान शंकर आप हमें शक्ति दें, हमें भगवान शंकर की समाधि में जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम कौणावतारम संसार सारम भजगंधहरम सदा वसंतम हृदय भंडे भवम भवामी सर्वम नमामि पूजित हो गया। हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में वहां आने का विचार किया। उस लंका पर अभिमानी नहीं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा, नहीं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा, मत से मारा मत वाला अनिरीत कर जाएगा, इसलिए सावधान। ये बारिश चुनौती देता है, इसलिए सावधान हो लंकेश्वर, विपरीत नहीं चलने दूंगा। ऐसे 12 सुर के होते हुए गुरुराज का अपमान नहीं होने दूंगा। करूं प्रस्थान मथुरा को, यही आज्ञा त्रिपुरारी की, ना तोड़ूंगा ना मेटूंगा। आज्ञा गंगाधारी की, मिलेंगे सूर्यवंका, मिलेंगे सूर्यवंका, सभी के दर्शन पाऊंगा। विधि की रंगशाला में सुशोभित पुष्प चढ़ाऊंगा। इसलिए अब मुझे जनकपुर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। रावण बाड़ा सुरता आए, रावण बाड़ा सुरता आए, सुरता आए, देख लोग अतिशय भय पाए। जिसकी रक्षा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, आज सभा में आ गया सूरवीर बारिश। आज बलिदानो पाताल पर बाला बलवान जनक सुदासुव चाप को स्वीकृत मोह प्रणाम में बलि का पुत्र आज आपको बारंबार नमन करता है, बारंबार प्रणाम करता है। महाराज आपके चरणों में ये दास प्रणाम करता है। भैया जाओ अपने महाराज से जाकर कह दो कि सतल लोक से बलि का पुत्र बाणासुर आपके दरबार में आ चुका है। जय हो महाराज आपकी। महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। पातालपति से वाणासुर जी का आगमन हुआ है महाराज। क्या सेवा, बारिश जी का आगमन। आओ। जय जय शंकर की गुरुबंधु, जय जय भोला। आपका आगमन बड़ा सुखदायी हुआ।
हे गुरु बंधु पधारो, बड़ी कृपा की आपने, होना भी चाहिए। आज जो स्वयंवर है आपने पधार कर बड़ी कृपा की। हे गुरु बंधु पधारो भैया, हे गुरु बंधु पधारो। हे गुरु बंधु पधारो, हे गुरु बंधु पधारो भैया, हे गुरु बंधु पधारो भैया, हे गुरु बंधु पधारो। हे गुरु बंधु पधारो, ये गुरु बंधु पधारो भैया, ये गुरु बंधु पधारो भैया, ये गुरु। और गुरु बंधु एक पिता को दीजिए सहारो, एक पिता को सहारा दीजिए, होना भी चाहिए। एक पिता को दीजिए सहारो, दीजिए सहारो, दीजिए सहारो। और मिलके काज संभारो, मिलके काज संभारो भैया, हे गुरु बंधु पधारो भैया, हे गुरु बंधु पधारो भैया। आओ पधारो। धन है बधेराज, आपको बधेराज कहा गया है, योगीराज कहा गया है। आज जो आपने इस देश का सम्मान बढ़ाया है, इसलिए भगवान शंकर के आशीर्वाद से जो आपने संकल्प लिया है वो कार्य मंगल में होगा, अमंगल में नहीं होगा। जय हो गुरु बंधु। आइए। महाराज के जीवन की जय जयकार। इधर आओ। महाराज कौन हैं आप? हम सेवक हैं किसके? विदेहराज के। विदेहराज के। यहाँ और भी हैं या अकेले हो? नहीं नहीं, और भी है महाराज। और भी हैं। यदि हम कहीं भेज दें तो इस स्थान को छोड़ करके जा सकते हो? जा सकते हैं महाराज। तो सेवक तुम जाकर कहो निज आगमन संदेश भरी सभा में आ गया। धीर वीर लंकेश, जाओ। जय हो महाराज आपकी। सुना? अवश्य महाराज। क्या कहोगे? कहेंगे लंका से महाराज रावण जी का आगमन हुआ है। आगमन हुआ है।
और ये भी कहना महाराज। तुम्हें याद कर रहे हैं वो, अति शीघ्र मिलने का प्रयास करो। ठीक है महाराज। आओ। महाराज की जय हो। लंकापति श्री रावण जी का आगमन हुआ है और वो अतिशीघ्र आपसे मिलना चाहते हैं। लंका कुलभूषण, 4 वीर 6 साहस 18 प्राणों की ज्ञाता, त्रिकालदर्शी, भूत वर्तमान भविष्य की मर्मज्ञ, हे विप्र देवता, आपके कमलश रूपी चरणों में मनसा वाचा करना तीनों से सेवक विदेह प्रणाम करता है, स्वीकार है ना। विदेहराज, इतना स्वागत, इतना सम्मान, हाथ जोड़ करके हमारे चरणों में झुक करके कहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं मन में तुम्हारे कुछ और हो? दिखाने के लिए रावण के सामने सम्मान कर रहे हो। सत्य बताना। मुझे लगता है इतना सम्मान जितना मुझे दिया, शायद ही ऐस तुम्हारी जनकपुरी में जितने भी उपस्थित थे, मुझे जितना सम्मान दिया तुम्हारे द्वारा शायद ही दिया गया हो। या तो तुम्हारे अंदर डर हो गया, मन में खौफ आ गया, भय आ गया। ये क्या हुआ, ये कहां से आ गया, विचार कर रहे होगे। लेकिन सेवक के द्वारा पता चला तो तुम्हें आना तो मजबूर था। सब बताओ, भय तो नहीं? नहीं प्रभु। डर तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा विदेहराज, कुछ बात कर सकते हैं क्या आपसे? कहें कहें भगवान कहें। ये क्या हो रहा है? आज मैंने प्रण किया है। प्रण? हाँ, कौन सा प्रण? मैंने प्रण किया है, भूत भावन भोलेनाथ का पिनाक अजगौ जो भी प्राणी 2 खंडों में विभाजित कर देगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से कर दूंगा। तुमने कहा जो अजगौ पिनाक का खंडन करेगा और उसके साथ विवाह किसका करोगे? अपनी पुत्री सीता का। पुत्री? हाँ भगवान। पालित सुनैना गोद की या कल्पतर की है कली? सिंध शीरता वसंती शिव शीश शीश सुभाषिनी, जिसे तुम पुत्री के रूप में संबोधन दे रहे हो, ये तुम्हारी वास्तविक, तुम्हारी महारानी की कोख से जन्म लेने वाली है क्या? बताओ। नहीं नहीं भगवान, महारानी की कोख से तो जन्म नहीं हुआ है, फिर? लेकिन मैंने वसुधा से पाई है, उसे पाला पोसा है। वसुधा से पाई है? हाँ हाँ भगवान। पृथ्वी से मिली है? बिल्कुल। लेकिन जो पृथ्वी से मिली है उसके आगे के बारे में कुछ जानते हो क्या? बस इतना जानते होगे कि हमको ये कन्या प्राप्त हो गई, पालन पोषण कर दिया। कुछ आगे के बारे में पता है? बताओ मिथिलेश। नहीं। तो आगे के बारे में ये लंकेश बता रहा है, कान खोल करके सुन लो। कहो। वैसे तुम्हें विचार करना चाहिए था कि ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, ये उचित है या अनुचित? क्यों? किसी का धन गड़ा हो, भले ही तुम्हारे खेत में है, लेकिन जो धन वाला है, क्या उसका अधिकार नहीं होता? उसका भी अधिकार है। तो एक बात याद सुन लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। हेलो, और ये 101 रुपए का पुरस्कार
भैया महीपत सिंह उद्दू घोष के भतीजे एवं भतीजी राजा नैना सुनैना दिव्यांश एवं शिवांश की ओर से महाराजा रावण के सुंदर अभिनव प्रसन्न होकर के आए हैं। भैया जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और ये आवाज जो झूला पर बच्चे कर रहे हैं, कृपया उस आवाज को थोड़ा कम कर दें। धन्यवाद। तो अब हम तुम्हें बता रहे हैं, कहो। जो घड़े में तुम्हें कन्या प्राप्त हुई, वो कन्या पहले कहां से क्या हुआ। एक दिवस अचानक मदोन्मत्त मैं दंडक वन जाए पधारा था। महर्षियों से कहा हो जाओ सजग, तो बाणों से रुधिर निकाला। और ये 100 रुपए का पुरस्कार जो आपके कानों तक ध्वनि का धमाका मचाए हुए है कई वर्षों से लगातार, वो है मंसूरी डीजे एवं इको साउंड सर्विस बस स्टैंड वगैरह, जिसके प्रोपाइटर हैं भैया चंद्रपाल सिंह लौलडी निवासी। भैया जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। बहुत सुंदर साउंड सर्विस है और महाराज रावण एवं विधेयराज जनक के सुंदर अभिनय प्रसन्न होकर देते हैं। भैया जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। उस समय दीपक जलते घट देखा, पूजा के सामा धरे हुए पुत्री आराधन रमा प्रेम थे तुझ के अरबा भरे हुए। वो ऋषियों का रक्त भरा घट में हमने जाकर मंदोदरी को दीना, विष से भी तीक्ष्ण बना उसे पुण्य गमन हिमालय को किया। वहां रम गया चित्त सुख भौन भोलाना कुछ वर्ष। मेरे वियोग में मंदोदरी ने पी लिया रुधिर होकर। उसने हमारे वियोग में वो रुधिर पी लिया। सोचा होगा कि समाप्त हो जाऊंगी, लेकिन नहीं। लक्ष्मी की शरण रुधिर में थी। कोई मामूली रुधिर नहीं था विधेयराज, लक्ष्मी की शरण रुधिर में थी। वो उसके उदर विलीन हुई। उसने देखा गर्भवती तो मेरे भय से अधिक मलिन हुई। उस समय उसने क्या किया, पुष्पक विमान में बैठकर इस मिथिला प्रदेश में आई थी। गर्भ को स्रवित कर पुण्य भूमि में लगा करके पुण्य लौट लंक को आई। ये बात किसी को ज्ञात नहीं है। इसके कारण यह हुआ, मिथिला दुर्भिक्ष पड़ो भारी, कंचन हल से निलब जनक राज। तुमने यज्ञ स्थल कर सी लगते सीता प्रकट हो गई। बस, लेकिन और कुछ बता रहे हैं, शायद किसी को मालूम नहीं होगा, वो तुम्हें मालूम होगा। केवल तुमने इतना बताया, मुझे कन्या मिली है, हल जोतते समय मिली, लेकिन सत्यता किसी को मालूम नहीं है। सत्यता मालूम है तो तुम्हारे अलावा देव ऋषि नारद को मालूम है। कहो तो सुनाओ। सुनाओ। जिस समय सीता का जन्म हुआ, गौर करके सुनना। ए मिथिलापुर में रहने वाले, ये आपस की बातचीत बंद कर दो। सुनना चाहते हो तो सुन लो। जिस समय तुमने हल चलाया तो क्या हुआ, भाई प्रकट कुमारी, भूमि बिदारी, जनहितकारी भयहारी कैसी थी? अतुलित छब्भारी, मुनि मनहारी, जनक दुलारी, सुकुमारी। प्रकट हुई उस समय क्या हुआ? सुंदर सिंहासन, तही पर आसन, कोट हुतासन, दुत्कारी, सिर छत्र विराजे। छत्र के साथ प्रकट हुई थी। ऐसी कन्या नहीं, छत्र विराजे, मुखमणि छाजे, शोभा थी अति न्यारी। उस समय
ऋषि नारद आए, नाम सुनाए, सुन सुख पाए नृपगानी, सीता असनामा, पूरण कामा, सब सुख धामा गुड़खंड। उस समय जब पूर्ण रूप में थी, शक्ति के रूप में विराजमान थी, नारद विनय सुनाई, समय सुहाई, नारद सुनबाणी, और सिया मुस्कानी, लीला ठानी सुखदाई। सोवत जन जागी, कन्या बन गई, ऐसे लगने लगी जैसे सोते से जाग गई हो। सोवत जन जागी, रोबन लागी, न बड़ भागी उल्लाई। दंपत अनुरागे हो, उससे प्रेम किया तुमने, दंपत अनुरागे हो, प्रेम सुपागे हो, ये सुख लागे हो मन लाई। अस्तुत सिय केरी, प्रेम लतेरी, बरन सुचेरी सिरनाई। और क्यों? निज इच्छा, किसी की इच्छा से नहीं, निज इच्छा मग भूमते प्रगट भई सी आए। और चरित करे पावन परत सुवर्धन मोद। ये सीता कोई मामूली नहीं, मुझे पता है। ये बात शायद तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं। विदेहराज, अब रहा प्रतिज्ञा की बात, तो फिर तुम्हें ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। बताओ, क्या ये उचित है, अनुचित है? तुमने ये प्रतिज्ञा करके क्या किया? ज्ञानियों का समाज नहीं बल्कि वीरों का समाज एकत्रित कर दिया। आज तुम्हारी जनकपुरी, मिथिलापुरी सत्संग की नगरी नहीं, बल्कि आज वीरों की नगरी है। और वीर जहां एकत्र होते हैं तो जानते हो क्या होता है? विप्लव। तो हो सकता है तुम्हारी बातों से, प्रतिज्ञा से विप्लव पैदा हो जाए। फिर क्या होगा? आंसू बहाना पड़ेंगे, रोगे। इसलिए मौका है, मिथिलेश स्वयंवर बंद करो, कह दो निर्पाल की झाएं भगाई, कह दो है वस्तु बिरानी लली ये हल जोतत में हमने पाई। कह दो अभी स्वयंवर को रोक दो मिथिलेश। हे पूज्य, सुकृत जाए जो पन पर हरेऊ, मेरा वैभव धर्म चला जाएगा यदि मैं प्रण को तोड़ दूंगा। तो पूज्य प्रण को तो तोड़ नहीं सकता, लेकिन बताया गया है भवानी संक्रोचा विश्वास रूपणे, भगवान शंकर विश्वास के रूप हैं। हमारी आराध्य, हमें उन पर विश्वास है। और जो अपने आराध्य पर, स्वामी पर विश्वास नहीं करता, जीने का कोई हक नहीं है। अब जो भी करेंगे भूत भावन भोलेनाथ ही करेंगे। भगवान प्रण को तो मैं तोड़ नहीं सकता। धन्य है, हर राजा के अंदर एक विश्वास होना चाहिए। तुम अडिग हो तो चिंता मत करो। हम जान रहे हैं कि तुमने यह प्रतिज्ञा क्यों की, क्योंकि तुम्हें कन्या प्राप्ति हुई। तुमने सोचा ऐसी कन्या के लिए वर हम कहां तलाश करेंगे, ये तो प्रकट है। तो कन्या के लिए भी ऐसा ही वर होना चाहिए। तो तुमने प्रतिज्ञा क्या की? धनुष का खंडन। ठीक है, जाओ। अब हम भी देखते हैं कि कौन है ऐसा तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने वाला। जब तक मैं रहूंगा शायद तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने दूंगा, ये बात तो सच है। ऐसे ऐसे वीरोधा इस जनकपुर में पधारे हैं। आज हमारे गुरु भाई जो उत्तम कुल, 4 वेद, 6 सात, 18 प्राण के ज्ञाता दशानंद जी का भी आगमन जनकपुर में हुआ है। तो बलिपुत्र बालासुर
आपको नमन करता है, प्रणाम करता है। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। बाणासुर, हाँ लंकेश जी। ठीक है, ठीक है। लंकेश जी, खुश रहे। कुछ देर पहले सुना गया कि आपने एक प्रतिज्ञा की है कि जब तक आप रहेंगे धनुष का खंडन नहीं होगा। जब तक, अच्छा तो तू करवा देगा क्या? जब तक आप रहेंगे तो धनुष का खंडन नहीं होगा। तो देख ले तू। लंकेश जी, आपने अपने हृदय में विचार नहीं किया कि अगर आप रहेंगे खंडन नहीं होगा तो सीता का विवाह भी नहीं होगा। तो ऐसे पुरुष को नहीं आना चाहिए जिसके आने से किसी का विवाह रुकरा हो, तो ऐसे इंसान को नहीं आना चाहिए। और आप आगे बोले जब तक हम रहेंगे विवाह नहीं होगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप यहाँ से चले जाए, किसी विवाह हो जाए। सुन सुन, एक बात बता, कहीं दंगल हो रहा है, अखाड़ा खुदा हुआ है, बहुत दूर दूर से पहलवान आते हैं बेटा, आते हैं ना? बस, लेकिन याद रख, कोई पहलवान ऐसा होता है जिसके घूमने से अच्छे अच्छे पहलवानों की हवा निकल जाती है। लोग कहते हैं हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, लेकिन बड़े बड़े पहलवान पीछे को हट जाते हैं और जबरदस्ती धकेल दिया जाता है। तो जानते हो, बड़े पहलवान के पैर छू करके निकल। तो लंकेश जी, ये तुम्हारी लंका नहीं है जो तुम लंका में पहलवानी कर रहे हो। यहाँ एक से एक पहलवान है। तो हमारी भी चुनौती सुन लो, धनुष का खंडन भी होगा और सीता का विवाह भी होगा। कैसा मूर्ख है, हमने क्या कहा? हमारी बात को समझा नहीं। तुमने एक बीच में नहीं।